अस्सलामुअलैकुम, आई एम महमूद खान एंड आई होप यू आर ऑल वेल। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा, पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि एडवर्ब है क्या, ठीक है। उसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता चुका हूं। अब बारी है कि इसके टाइप्स कितने हैं, इसके काइंड्स कितने हैं, ठीक है। इसके टाइप्स कितने हैं मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा इस वीडियो में। फर्स्ट पे देखिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है, टाइप्स। अब इसके टाइप्स कितने हैं वो मैं आपको बताऊंगा विद डेफिनेशन एग्जांपल, सब बिल्कुल आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर मैं पहले बता चुका हूँ कि एडवर्ब जो है वो हमें किसी वर्ब के बारे में बता रहा है, या किसी एडजेक्टिव के बारे में, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में। लेकिन अब बता तो रहा है, लेकिन ये भी तो बताए ना कि वो काम जो कर रहा है बंदा, वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, स्पीडली कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो बंदा काम कैसे करता है, जो काम होता है उसके बारे में मजीद और अब हमने इसको टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हम इसमें आपको बताएंगे कि ये जो काम हो रहा है कैसे हो रहा है, या फिर अगर टाइम का है तो वो कब हो रहा है, प्लेस का है वो कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सारे हम बताएंगे आपको। डेफिनेशन देखते हैं कि एन एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हाउ यू डू एन एक्शन, आप कैसे काम करते हैं, मीन्स के कोई एक्शन हो रहा है तो वो हमें बताता है कि एक्शन कैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है। काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्लियर हो गया। मैनर में हम ये आएगा कि कैसे हो रहा है कोई काम। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल इसके कौन कौन से आ सकते हैं। लाउडली, केयरफुली, ब्यूटिफुली, बैडली, वेल, फास्ट, सीक्रेटली, क्लेवरली एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर में है, ठीक है। एडवर्ब तो है लेकिन किसके पार्ट में आ रहे हैं, ये मैनर वाले में आ रहे हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है, ठीक है। कैसे लिख रहा है, ब्यूटीफुली। वो लिख तो रहा है लेकिन कैसे लिख रहा है, ब्यूटीफुली। शी इज डांसिंग एक्साइटेडली, वो डांस कर रही है, वो डांस कर रही है, ठीक है। लेकिन कैसे डांस कर रही है, बहुत जंपिंग करके, एक्साइटेडली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, यू आर सिंगिंग लाउडली, आप सिंग कर रहे हैं, ठीक है। सिंग कर रहे हैं मीन्स कि आप गा रहे हैं लेकिन बहुत चीख चीख कर। भाई आप ज़रा स्लो सिंग करें प्लीज़, ठीक है। अच्छा, दे आर प्लेइंग बैडली, वो प्ले कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, लेकिन कैसे, बैडली मीन्स कि अच्छा नहीं खेल रहे। तो ये सारे हमें मैनर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे खेल रहे हैं। यू आर गोइंग केयरफुली, आप जा रहे हैं, भैया आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत केयरफुल हैं, आप बहुत केयरफुली जा रहे हैं, एहतियात के साथ आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सारा एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है, ठीक है। मीन्स कि आप लोगों ने ऐसे, अगर कोई सेंटेंस आपके पास आ जाए एग्जाम में और आपने ये देखना है कि ये कौन सा वाला टाइप है, इसका एडवर्ब तो है लेकिन कौन सा वाला है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एडवर्ब के एंड में एल वाई ज़रूर आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि सिर्फ मैनर वाले में थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन बाकियों में मुझे लगता है ये नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। तो ये देखो कि वो काम तो कर रहा है, पहले आप लोगों ने सब्जेक्ट को और वर्ब को पकड़ लेना है, ठीक है। अब फिर देखना है कि अगर कोई वर्ब के बारे में बता रहे तो वर्ब के बारे में जो बात हुई है वो एडवर्ब है, ठीक है। और वो एडवर्ब कौन सा वाला है, ब्यूटीफुली है, कैसे है, ठीक है। ब्यूटीफुली बहुत अच्छा, खूबसूरत, एक्साइटेडली, लाउडली, बैडली, केयरफुली, ये सारे ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आ रहे हैं, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम में ये आएगा कि कोई अगर कोई एक्शन कर रहा है, कोई वर्ब है, वो कोई काम करता है तो वो कौन से टाइम पर करता है, कब करता है, ठीक है। एन एडवर्ब, एंड एडवर्ब नहीं है, सॉरी, ये एन एडवर्ब है, ठीक है। मैं एक सेकंड, आपको इसमें ये डी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एन एडवर्ब ऑफ टाइम इज एन एडवर्ब, ठीक है, दैट डिस्क्राइब्स व्हेन एन एक्शन ऑफ अ वर्ब इज कैरीड आउट, मीन्स के मिसाल के तौर पर एक काम हुआ है, ठीक है। आपने कोई काम किया, आपने कोई कारनामा किया है, ठीक है, या मैंने किया है, मैंने कोई काम किया है, कुछ भी मैंने किया है, शरारत की है, तो मैंने कब किया है, भाई ये भी तो बता दो ना मैंने कब किया है, ठीक है। तो इसमें मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्या बताएंगे कि मैंने काम कब किया। तो टाइम जो बता रहा है वो किसी वर्ब के टाइम का बताना क्या होता है, ये एडवर्ब में आ रहा है और एडवर्ब ऑफ टाइम में आ रहा है। एग्जाम्पल्स में इसका क्या आएगा कि नाउ, yesterday, soon, last year, then, already, later, tonight, ये सारे वर्ड क्या हैं, एवरीवेयर, ये सारे क्या हैं। मैं आप लोग बाकी भी देख लें, मैंने यहाँ पर
चंद दिए हैं जस्ट आप लोग समझाने के लिए, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन कब, अभी ज़रूरत है, ठीक है, नाउ, अभी ज़रूरत है, ठीक है। किसकी ज़रूरत है, योर हेल्प, ठीक है। आई विल रिप्लाई यू लेटर, मैं आपको जवाब दूंगा, बाद में मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, वो जवाब के बारे में, रिप्लाई, रिप्लाई यहाँ पर क्या है, ये एक वर्ब है और ये वर्ब को, ये लेटर जो है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसके टाइम के बारे में बता रहा है कि मैं रिप्लाई तो दूंगा लेकिन बाद में दूंगा, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। ही विल कम टुमारो, वो आएगा, कब आएगा, टुमारो आएगा। आना इसमें क्या है, कम क्या है, ये वर्ब है, और टुमारो जो है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कल आएगा, आज इसके पास टाइम नहीं है, नहीं आ सकता, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, शी वॉज वेरी सैड, वो बहुत सैड थी, लेकिन कब सैड थी, सैड होना इसमें क्या है, ये लास्ट डे, वो कब सैड थी, वो लास्ट डे सैड थी, ठीक है। ये अब एडजेक्टिव में आ रहा है क्योंकि वो सैड थी, इसने कोई काम नहीं किया, बस वो नाउन के बारे में बता रहा है कि ये लड़की क्या थी, नाउन जो है, सैड क्या है, ये अब एडजेक्टिव हो गया क्योंकि हमें नाउन के बारे में बता रहा है कि वो लड़की जो थी वो सैड थी, कब सैड थी, लास्ट डे, बहुत सैड थी ये, ठीक है। ही विल कम, कम आना है, ये वर्ब है, इसलिए ये हम बताएंगे कि ये एडवर्ब का हमें डिस्क्राइब कर रहा है। आई विल रिप्लाई यू, ये भी उसमें आ रहा है, वर्ब में आ रहा है क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब है लेकिन वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की सॉरी, ये सारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अब आगे क्या है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, मीन्स कि कोई एक्शन हुआ है, कोई काम हुआ है, किसी ने कोई काम किया है तो वो कहाँ पर किया है, ठीक है। डेफिनेशन से देखते हैं, एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इज एन एडवर्ब that describes where an action of verb is being carried out, मीन्स कि काम हुआ है तो कहाँ पर हुआ है, ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है, साइड पे हुआ है, पिछले गली में हुआ है, ठीक है, घर के बाहर हुआ है। एग्जाम्पल में इसका क्या क्या आएगा, बैक, हेयर, डाउन, आउटसाइड, नियर बाई, देयर, टुवर्ड, एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, ही इज वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, आउटसाइड, आउटसाइड क्या है, इसमें एडवर्ब है क्योंकि हमें वेटिंग क्या है, वर्ब है, और उसके वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार करना वर्ब है, और हमें वर्ब के बारे में बता रहा है कि बाहर इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। ये हमें ही के बारे में नहीं बता रहा, नाउन के बारे में नहीं बता रहा, ये वर्ब के बारे में बता रहा है, एंड दैट इज व्हाई ये एडवर्ब है। और किसका एडवर्ब है, प्लेस का, क्योंकि इसमें आउटसाइड इस्तेमाल हुआ है। क्लियर हो गया। अहमद इज वेटिंग हेयर, अहमद जो है वो यहाँ पर हम सॉरी वर्किंग हेयर, वो यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है, काम करना क्या है, ये वर्ब है, और कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो ये हेयर क्या है, ये एडवर्ब है क्योंकि हमें वर्ब के बारे में बता रहे हैं, जो एक वर्ब है तो दिस इज व्हाई ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई फाउंड इट एवरीवेयर, मैंने इसको हर जगह पाया है, भाई ये बंदा तो हर जगह मौजूद होता है हैं। अच्छा, आई फाउंड जो है, फाउंड क्या है, ये वर्ब हो गया, इट मैंने इसको पाया है, ठीक है। फाउंड क्या है, ये वर्ब है, और एवरीवेयर क्या है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि हर जगह पर ये इंसान मौजूद होता है, ठीक है, इंसान या फिर कोई चीज़, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में क्लियर हुआ आपको। आगे क्या है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री, इसके डिग्री में मीन्स कि हम डिग्री से हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो काम हो रहा है, ठीक है, तो ये कितनी शिद्दत से हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई बंदा जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो बहुत मतलब अजीब सा कर रहा है, मतलब इतने इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहा है। तो एन एडवर्ब ऑफ डिग्री इज एन एडवर्ब, एडवर्ब ये होता है दैट डिस्क्राइब्स द इंटेंसिटी, शिद्दत के बारे में बता रहा है कि वो काम प्ले कर रहा है तो कितनी शिद्दत के साथ वो खेल रहा है, लेवल के बारे में या डिग्री के बारे में, ऑफ एन एक्शन, ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के बारे में भी, ठीक है। एडवर्ब जो है वो हमें किसी काम की शिद्दत के बारे में, किसी लेवल, डिग्री के बारे में बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका क्या आएगा, टू, एक्सट्रीमली, जस्ट, ठीक है, इनफ, अबिट, अलॉट, क्वाइट, एट्सेट्रा, ये क्या है, ये सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही इज़ क्वाइट हैप्पी, वो बहुत, मैं अगर कहूँ कि क्वाइट जो है ना वो बेहद खुश है, ठीक है।
तो हैप्पी के बारे में बता रहा है, तो हैप्पी होना क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है कि एक नाउन है वो हैप्पी है, एक बंदा है वो हैप्पी है, और हैप्पी को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है कि वो क्वाइट हैप्पी है भाई, ठीक है, मज़े हैं उसके। द गर्ल वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लड़की थी खूबसूरत थी, ये ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ लड़की थी ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, कोई लड़का था बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, आप है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली इसकी शिद्दत को बता रहा है कि कितना खूबसूरत है, कोई काम हो रहा है तो वो कितना होता है, ठीक है, मीन्स की इसकी शिद्दत कितनी है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएगा, ठीक है। तो एक्सट्रीमली क्या है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना एडवर्ब का काम है। क्लियर हो गया। द हाउस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, मीन्स के मैं लड़की काफ़ी खूबसूरत सॉरी खुश थी, दूसरी लड़की सॉरी लड़का काफ़ी खुश था, ही इज़ क्वाइट हैप्पी, लड़का जो था वो काफ़ी खुश था। द गर्ल वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो बहुत एक्सट्रीमली वो ब्यूटीफुल थी। द हाउस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, हाउस जो था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, मीन्स के बहुत ज़्यादा महंगा था, ठीक है। तो क्वाइट क्या है, वो एक्सपेंसिव के बारे में बताया, और ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस यूज़ करें, आप एडवर्ब वाले भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी मीन्स के वर्ब जो है एडवर्ब है वो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब करे तो वो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने ये दिए हैं कि एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप वर्ब वाले भी दे सकते हैं, एडवर्ब वाले भी, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ डिग्री का यहाँ पर मेंशन किया है कि क्वाइट है, एक्सट्रीमली है, बहुत ज़्यादा, क्वाइट काफ़ी मीन्स के, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे क्या है कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब है कि जो काम होता है तो वो कितना होता है, हर टाइम होता रहता है या कभी भी नहीं होता, या कभी कभार हो जाता है, या बहुत कम होता है, या हर वक्त होता है, कॉमनली होता है, तो ये क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम बताएंगे, मीन्स क्या इसमें ज़्यादातर एग्जांपल में क्या है, ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, सेल्डम, जनरली, ऑफन, ये सारे वर्ड अगर आएंगे तो आप समझना कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है ये। लेकिन इसके डेफिनेशन क्या है कि एन एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी इज एन एडवर्ब, ठीक है, ये एक एडवर्ब ही है, दैट डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन कैन एन एक्शन हैपन्स, मीन्स के ये एक्शन जो है वो काम जो होता है वो कब कब होता है, हर टाइम चलता रहता है या कभी भी नहीं होता, या कभी किस्मत इत्तेफाक से होता है, ठीक है। तो ये सारे फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं कि आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, में हमेशा जो क्या करता हूँ सच बोलता हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ, ठीक है। या आप हमेशा, हमेशा, तो ऑलवेज क्या है, ये किसको किसके बारे में हमें बता रहे हैं, ये हमें स्पीक के बारे में बता रहे हैं कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, सच बोलता हूँ, तो एडवर्ब हो गया। आई नेवर टेल ए लाई में मीन्स कि नेवर, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, आई समटाइम गो फॉर ए वॉक, मैं कभी, मैं हर टाइम नहीं जाता वॉक के लिए, मैं कभी कभार चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये एडवर्ब ही है, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि हमें बता रहे हैं कि ये जो काम होता है कब होता है, ठीक है, कब कब होता है, ये हर टाइम होता है, ये सारे क्या हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा। तो ये आज था हमारा ये टॉपिक एडवर्ब के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है आज हमारा। इसके टाइप्स मैंने बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ और बिल्कुल इजीली बेसिक से मैंने आपको बता दिए हैं एडवर्ब के, और फिर भी मैं ये बताऊंगा कि कहीं से कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप हमें फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा ना, हम किसी और मेथड से आपके लिए बना लेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। और मैं ये बताऊंगा कि अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।